हार्वी वाइनस्टाइन नामी ये दरिंदा सिफ्ट शख्स, जिसका शुमार हॉलीवुड की ताकतवर तरीन शख्सियात में होता था, उसे रेप और जिनसी तशद्दुद के इल्जामात में 23 साल कैद की सजा दी गई है। मगर सवाल ये है कि अंग्रेजी फिल्मों की दुनिया के इस बेताज बादशाह को कैद की सजा कैसे हुई। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि हम आपको न सिर्फ हार्वी वाइनस्टाइन के बारे में सारी तफसीलात बताएंगे, बल्कि कई खुफिया राजों से भी आपको आगाह करेंगे। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूँ यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये हार्वी वाइनस्टाइन है कौन। 67 बरस के फिल्म प्रोड्यूसर, एंटरटेनमेंट कंपनी मैरामैक्स के शरीक बानी हैं। उन्होंने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, जिनमें शेक्सपियर इन लव भी शामिल है। 90 की दहाई में मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों के पीछे वाइनस्टाइन और उनके भाई बॉब का हाथ था, जिनमें सेक्स लाइज एंड वीडियो टेप, द क्राइंग गेम, पल्प फिक्शन और शेक्सपियर इन लव ज्यादा मशहूर हुई। शेक्सपियर इन लव को तो 1999 के ऑस्कर्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड भी मिला। उनकी फिल्म इंडस्ट्री पर असर और रसूख का अंदाजा अकेडमी अवार्ड जीत जाने वालों की तकारीर के जायजा लेने से होता है। 2015 में वाइनस्टाइन का शुक्रिया या उनकी तारीफ 25 तकारीर में हुई, जबकि खुदा का नाम भी उतनी ही बार लिया गया। सिर्फ मारूफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर स्टीवन स्पिलबर्ग का नाम उनसे ज्यादा बार लिया गया। और अब हम आपको बताते हैं कि ये सब हुआ कैसे। वाइनस्टाइन के खिलाफ जिनसी बदअमाली के इल्जामात अक्टूबर 2017 में मंजर-ए-आम पर आए। अदाकार रोज मैकगाउन और एशली जडान वो अव्वलीन खातीन थीं जिन्होंने हार्वी वाइनस्टाइन पर सबसे पहले इल्जाम लगाया था। वाइनस्टाइन पर इल्जाम था कि उन्होंने खातीन से कहा कि वो उन्हें मसाज करें और उन्हें बगैर कपड़ों के देखने पर मजबूर किया, और जिनसी ताल्लुक के इवज करियर में तरक्की देने के वादे किए। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्कर मैगजीन ने खबरें लगाईं कि जिनमें दर्जनों खातीन ने वाइनस्टाइन पर जिनसी बदएमाली, तशद्दुद और रेप का इल्जाम लगाया। उसके नतीजे में मजीद इल्जामात मंजर-ए-आम पर आए और कम अज कम 80 खातीन ने उन पर जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम लगाए, जो कई दहाइयों पर मुहित थे। उनमें हॉलीवुड की बड़ी अदाकाराएं एंजेलिना जोली, ग्वेथ पाल्ट्रो, उमा थर्मन और सलमा हाइक शामिल हैं। मगर इल्जामात सिर्फ अदाकाराओं ने नहीं लगाए, उनमें दफ्तर का स्टाफ भी शामिल था, जिसमें साबिक असिस्टेंट लीजा रोज का नाम शामिल है। वाइनस्टाइन पर 2006 में प्रोडक्शन असिस्टेंट मैमी हेली पर जिनसी तशद्दुद का इल्जाम साबित हुआ। 5 दिन की सोच विचार के बाद ज्यूरी ने उन्हें फर्स्ट डिग्री मुजरिमाना जिनसी अमल और 3rd डिग्री रेप का मुर्तकिब पाया। उनको साबिक प्रोडक्शन असिस्टेंट मैमी हेली पर 2006 में जिनसी तशद्दुद और अदाकारा जेसिका मैन को 2013 में रेप करने के इल्जाम में सजा हुई। वो फर्स्ट डिग्री रेप और जिनसी तशद्दुद के 2 इल्जामात में बरी हुए। अदालती कार्रवाई के दौरान वो ज़ईफ नजर आए और कमर के ऑपरेशन के बाद चलने के लिए एक फ्रेम का इस्तेमाल किया। अदालती फैसले के बाद जज ने उन्हें फौरी जेल भेजने का हुक्म दिया, मगर हार्वी वाइनस्टाइन की जानिब से सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें एक स्टेंट डाला गया। हार्वी वाइनस्टाइन पर इल्जामात लगाने वाली खातीन ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने पर मायूसी का इजहार किया और इसरार किया कि उन्हें जेल में होना चाहिए था। सर्जरी के बाद वाइनस्टाइन को न्यूयॉर्क की बदनामे ज़माना राइकर्स जेल भेजा गया, जहां वो सजा के मुंतजर थे। वाइनस्टाइन ने जेसिका मैन के रेप और मैमी हेली पर जिनसी तशद्दुद से इनकार किया। उनके दिफा में कहा गया कि ये ताल्लुकात बाहमी रजामंदी पर कायम किए गए थे। उन्होंने 5 अक्टूबर 2017 को इकरार किया कि उन्होंने बहुत तकलीफ दी है, मगर इल्जामात को रद्द किया। वाइनस्टाइन की अहलिया जॉर्जिना चिपमैन ने अक्टूबर 2017 में ऐलान किया था कि वो उन्हें छोड़ रही हैं। उसी माह ऑस्कर अवार्ड की इंतजामिया ने वाइनस्टाइन को ऑस्कर से निकालने के हक में वोट दिया था। उन्हें वाइनस्टाइन कंपनी से भी बरतरफ कर दिया गया। ये वही कंपनी थी जिसकी बुनियाद उन्होंने और उनके भाई ने मैरामैक्स छोड़ने के बाद 2005 में रखी थी। लॉस एंजलिस में वाइनस्टाइन को अभी भी 2 खातीन पर हमला करने के इल्जामात का सामना है और इसके अलावा भी दीगर मुकदमात ज़ेर गौर हैं।
وائنسٹائن کے خلاف جبری طور پر جنسی زیادتی، جنسی حملہ اور ریپ کرنے کے الزامات شامل ہیں۔ کم از کم 80 خواتین نے ان پر جنسی بدسلوکی کے الزامات عائد کیے، جن کا عرصہ اشروں پر محیط ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر شکایات مجرمانہ الزامات کے باعث نہیں بنی کیونکہ وہ حدود کے ضابطے سے باہر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعات بہت عرصہ پہلے ہوئے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ خدا کے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں، اور وائنسٹائن جیسے درندوں کو ان کی غلط کاریوں کی سزا اس دنیا میں ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔